केवल जुमलों का विकास है। उन्होंने पहले 15 लाख का जुमला दिया था, 15 लाख दे दूंगा स्विस बैंक से। तो ये सरकार ने जुमला के पीछा छुड़ा लिया कि भाई ये तो चुनावी जुमला था। जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करी थी वो बहाना कराया भाई मोदी है घर में घुस के मारता है। मोदी की जुबान और चाइना का सामान, कोई गारंटी नहीं। किसानों के व्हीकलों के लिए इन्होंने रोडों पे कीलें गड़वा दी, बैरियर लगवा दिए। यही भक्ति है तो अत्याचार किसे कहेंगे आप। नमस्कार दोस्तों, आपका द एंड में स्वागत है। 2024 की लोकसभा यात्रा पे निकले हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं सिरसा के अंदर। जब हम सिरसा में पहुंचे तो कुछ महिला हमारे पास जो बैठी है, जो यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुंवारी शैलजा, उनके स्वागत के लिए बैठे। इनसे बातचीत करेंगे कैसा माहौल है और क्या लगता है अब क्या सिरसा में क्या होने वाला है। मैम, जो आप यहाँ बैठे हो, किसके स्वागत में बैठे हो? बहन शैलजा आने वाली है जी, उनके स्वागत में बैठे हैं। तो अब की बार शैलजा मैम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जो लोकसभा का, कितनी उम्मीदें हैं आपको? हमको तो ठीक है जी, फुल है। इनके सामने जो विपक्ष के नेता हैं, जो मतलब अशोक तंवर, उनका कैसा यहाँ रुझान है, कैसे लीडर है वो जाके? उसका तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है जी, हमारी कॉलोनी में तो नहीं। जैसे मैं सिरसा से पीछे आ रहा हूँ तो वहाँ मैंने लोगों से बातचीत की, समझने का प्रयास किया। वो कहते हैं मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। तो सिरसा में क्या मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे या कैंडिडेट के नाम पे वोट मिलेंगे? ये तो नहीं, हमने तो बस शैलजा नाम पे ही वोट देने हैं, कांग्रेस को देने हैं। कांग्रेस को वोट देने हैं? हाँ जी, हमको तो तो यहाँ से कांग्रेस को ही लेना है। हम तो दापे पड़े हैं उनसे। दापे बड़े उनसे? हाँ जी। जो आपके यहाँ से पहले जो उम्मीदवार थे, मतलब जो यहाँ से एमपी थे, सुनीता दुग्गल जी, उन्होंने कुछ काम वगैरह किए नहीं किए यहाँ से? नहीं जी, हमने तो कभी देखा ही नहीं उनको। आए नहीं आपके बीच में वो? नहीं, नहीं आए कभी। तो मोदी जी ने कैसे काम किए, क्या लगता है उन्होंने कुछ अच्छे काम किए नहीं किए? झूठ तो बोलता है जी, और तो कुछ करता नहीं है। सिरसा विकास कितना हुआ है? विकास यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। कंकर रोड है, यहीं पड़ी है सड़कें सारी, ऐसे ही बड़ा रोड है। और सीवर वगैरह कुछ नहीं डाले हमने। खड्डे खोद खोद के खुद ने 16-16 हज़ार रुपये लगाए हैं। खुद ने आपने पैसे लगा के तैयार किए हैं? जी, 10 सालों से कुछ काम ही नहीं हुआ। अच्छा, अब देखो बहन शैलजा आएगी तो कुछ तो करेंगे। उम्मीद है कि आपके काम होंगे? हाँ जी, पक्का उम्मीद है। क्या लगता है आंटी जी, अब की बार शैलजा यहाँ जीत जाएगी? जीत जाएगी जी। जिता के भेजोगे? हैं? हाँ, जिता के भेजाएंगे जी। मतलब लड्डू खिलाओगे अब की बार? है जी, कहाँ अशोक तंवर को खिलाओगे लड्डू? सबको अशोक तंवर को भी खिलाओगे? हैं? तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ खिलाओगे? पूरा लड्डू नहीं खिलाओगे? बना तो बोलना को दिया। अच्छा, बोलना नहीं आता आपको? नहीं नहीं जी, सही है। आप बताइए आंटी जी, क्या लगता है अब यार सिरसा से लगता है कि शैलजा कुमारी जी बनेंगी, जीत जाएंगे? हैं? जाएंगे। तो डॉक्टर अशोक तंवर है, वो भी कह रहे हैं हम जीत जाए, हमने काम करे हैं पहले और काम करेंगे। काम किए हैं जो दिखते ना, जैसे बहन बोल रही है कि हमने खुद सीवर डलवाए हैं, खुद पैसे लगा के डलवाए हैं सीवर। तो अब की बार आप लड्डू खिलाओगे मुझे लगता है शैलजा को? है खवाने तो चाहिए। डॉक्टर अशोक तंवर को नहीं खिलाओगे? हाँ, मतलब आप शैलजा को यहाँ से जिता रहे हो? हैं? जिनके स्वागत में बैठे हैं उनके बढ़ने पे खिलाएंगे। अच्छा, बनने पे खिलाओगे? बनाएंगे उनको, हाँ। अच्छा, पहले बनाओगे फिर खिलाओगे? हाँ जी, हमको भी खिलाओगे क्या? हमको भी खिलाओगे? खिलाएंगे जी। हम जीतने के बाद जरूर आएंगे यहाँ फिर आपके पास। हाँ जी, जरूर आना। आंटी जी, क्या लगता है सिरसा शैलजा कुमारी या अशोक डॉक्टर? हैं? जीत जाएगी जी। जीत जाएगी? है जी, आपको लगता है अभी आपके काम करेगी जीतने के बाद? जी करेगी काम। मतलब अच्छी नेता है आपके बीच में आने वाली, मिलने जुलने वाली है। आंटी जी, क्या शैलजा को यहाँ जीत जाएगी या डॉक्टर अशोक तंवर जीतेंगे? हाँ जी, शैलजा? उसी स्वागत में बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा, उनके स्वागत में बैठे हो? हैं? हाँ जी, मिलने वाली नेता है, एक अच्छी नेता है यहाँ से। हाँ जी, हाँ तो बिल्कुल। पीछे जब लोगों से मिल के आया था, वो कहते हैं कि ये अच्छी मिलने वाली नेता है और हम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे बीच में रहने वाली नेता है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ सही बात है ये? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्या लगता है आंटी जी, अब की बार यहाँ से शैलजा या डॉक्टर अशोक तंवर? शैलजा कुमारी जीतेगी। इतना रुझान क्यों है उनकी तरफ भी, शैलजा ही जीतेगी यहाँ वो से? उन्होंने अच्छे काम किए इसलिए रुझान है। काम किए अच्छे उन्होंने? अच्छे काम, कांग्रेस पार्टी ने अच्छे काम किए। डॉक्टर अशोक तंवर ने नहीं किए काम? वो तो हमें नहीं पता। हमारी कॉलोनी में अगर कोई करेगा तो हमें पता चलेगा। मोदी जी ने? नहीं, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया? हाँ, हमने खुद सिल्वर डलवाए हैं, अब 10 दिन हुए हैं। वो कहते हैं मैंने सड़क के विकास तो बहुत किया है। कोई विकास नहीं किया उन्होंने। महंगाई कितनी की है? बहुत बहुत ज़्यादा महंगाई की है, हद से पार कर रखी है लोगों को। तो मतलब जैसे आप घर चलाते हो, कितनी तकलीफ आती है घर चलाने में? बहुत तकलीफें आती है, बच्चों को स्टडी कराने में, सब कुछ करवाने में बहुत तकलीफें आ रही है। तो आपको है कि शैलजा यहाँ जीतेगी और सेंटर में जब जाएगी हमारी सरकार बनेगी तो काफ़ी काम होंगे? हैं?
काफ़ी काम आपको होंगे। पूरी उम्मीदें हैं? हाँ जी, पूरी उम्मीदें तो हैं। लड्डू खिलाओगे अब की बार है? पूरे लड्डू खिलाएंगे शैलजा कुमारी को। अच्छा वो लड्डू खिलाओगे। आंटी जी कौन जीत रहा है यहाँ से? ये तो भगवान को पता। नहीं आप वोट डालोगे, आप किसको जिता रहे हो, किसको समर्थन दे रहे हो अपना? शैलजा ही जीतेगी, उसके स्वागत के लिए उसके स्वागत बैठी। के लिए वो जीतेगी। हाँ जी। डॉक्टर अशोक तंवर ने यहाँ कुछ काम किए थे नहीं किए, या मिलते हैं नहीं मिलते हो नेता? नहीं, उन्होंने काम नहीं किया। शैलजा कुमारी ने अच्छे काम किए नहीं, हैं। लोगों से कितने मिलते हैं वो? काफ़ी लोगों से मिलते हैं। अच्छा मिलती है लोगों से? हाँ। अच्छे हाँ। बच्चे कौन जीत रहा है यहाँ से? हैं? शैलजा जीतेगी या डॉक्टर अशोक तंवर जीतेंगे? आपका जो मन है वो मन क्या कर रहा है? शैलजा जीतेगी। शैलजा जीतेगी। लड्डू खाओगे फिर अब की बार सिरसा वाले हैं? आंटी जी आपको क्या लगता है? शैलजा जीतेगी जी, पक्का जीतेगी। मतलब आपने लड्डू बनवा रखे हैं, पक्के खिलाओगे? है बनवा रखे हैं, खिलाएंगे सबको लेकिन लड्डू। मैं देख रहा हूँ लहर एक तरफ ऐसी लहर बनी हुई है शैलजा की, जिनसे बात करता हूँ कहते हैं शैलजा जीतेगी। ऐसा उनके अंदर क्या है, क्या इतना उनको इतना प्यार मिल रहा है? और लोगों से बहुत प्यार करते हैं, मिलते जुलते हैं, मतलब बड़े प्यार से लोगों से बातें करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बहुत बढ़िया लेडीज है। बस आपको उम्मीद है कि वो जीतेंगे तो आपके काम होंगे? हाँ होंगे, पक्का होंगे। नहीं सिरसा में पहले जो सांसद थे वही महिला थी सुनीता दुग्गल, उन्होंने कुछ काम किए नहीं किए? पता है जी, हमारी कॉलोनी में तो कुछ काम नहीं हुए। अच्छा कई सालों से वैसे ही पड़ी है, हमारी कॉलोनी में तो कोई काम हुए नहीं है। नहीं, तो वो विकास हुआ कहाँ? वो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है। अब पता नहीं कहाँ विकास, कहीं कहीं कराया होगा, हमारी कॉलोनी तो में तो हुआ नहीं है विकास कोई। आप सिरसा में रहते हो, सिरसा में जाते हो शॉपिंग करने या देखते हो, विकास आपको नजर आता है या नहीं आता? कुछ थोड़ा बहुत तो किया है, ऐसे तो नहीं है नहीं किया, लेकिन हमारी कॉलोनी में तो अभी तक कोई विकास नहीं है। हम तो हमारी कॉलोनी में विकास होएगा, आसपास एरिया में होएगा तो ही मानेंगे। मैडम बहन जी आएंगे, कुमारी शैलजा जी, उनके स्वागत के लिए बैठे हैं और उनका स्वागत करेंगे, जीतेंगे वो पक्का। इतना समर्थन क्यों मिल रहा है उनको भाई? एक तरफ समर्थन मिल रहा है उनको, तो समर्थन तो मिलेगा ही उनको, अच्छा काम जो करेगा उनको समर्थन तो मिलेगा ही। क्योंकि वो तो अभी मुझे लग रहा है 2 प्लान यहाँ थे नहीं, अभी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर भी जनता इतना रुझान उनकी तरफ, इतना समर्थन, इतना प्यार दे रही है उनको। तो वो जनता को अपना काम कह रहे होंगे भी हम आपका काम करेंगे, अच्छा तो हम देंगे उनको वोट, तो करेंगे वो काम वो अच्छे से। जैसे मैं अभी सिरसा से आया था, वो लोग वहाँ कहते हैं कि डॉक्टर अशोक तंवर जीतने के बाद हमको मिलते नहीं, दिल्ली पहुँच जाते हैं और हम उनके पीछे फिरते हैं। तो डॉक्टर जो ये शैलजा कुमारी है, मैम शैलजा कुमारी, ये लगता है जीतने के बाद आपको मिलेगी, वो आपके पास आएगी? ज़रूर मिलेगी, मिलेगी क्यों नहीं। काम ही हमारा जो काम है वो काम करेगी, और पीछे पीछे तो जो काम नहीं करेंगे उसके उनके पीछे पीछे फिरेंगे ही फिर लोग, और क्या, फिर उनको वोट क्यों देंगे फिर लोग। जो आपके यहाँ सिरसा विधायक है उन्होंने कुछ काम किया, किए नहीं किए? पता नहीं जी, हमारे तो कोई क्या नहीं है, कॉलोनी में हमारा तो कोई विकास हुआ नहीं है। बहन जी से आशा है वो करेंगे, उनको जिताएंगे तो वो करेंगे काम। आपको शैलजा कुमारी से आशा है कि वो जीतेंगे तो आपके काम होंगे? जरूर जरूर जीतेगी वो, हमारे इस काम करेंगे, आपके काम होंगे। हाँ जी। क्या लगता है यार, शैलजा कुमारी या डॉक्टर अशोक तंवर? शैलजा कुमारी जीतेगी सर, हम तो वोट उन्हीं को दे रहे हैं। अच्छा आप वोट उन्हीं को दे रहे हो, उनको जिता रहे हैं? हाँ जी। लड्डू खिलाने का पूरा प्लान है आपके बारे? जी सर, वो पहले भी हमारे गांव में फतेहाबाद के पास है, हमारा गांव सोतर बिठू, वहाँ पे भी आई थी रमन, पहले भी जानते हैं उनको सर। वो हम लोगों से मिली, हमारे घर में भी आई है, वो चाय पानी पी के गई है। नहीं, एक डॉक्टर अशोक तंवर है, एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो है, एक इंडिया कांग्रेस की तरफ से ये कैंडिडेट कुमारी शैलजा है। अशोक तंवर वो बार बार पार्टी बदल रहे हैं सर, वो जो पार्टी बदला बार बार उनको वोट कैसे देंगे लोग? विश्वास तो नहीं करते कोई। जैसे आप बदलू बन जाते हैं, एक साइड से उधर साइड हो जाते हैं, फिर उनको वोट कौन देगा, कौन विश्वास करेगा? भरोसा तो नहीं होगा ना उनपे। सबसे बड़ा मुझे लगा कारण ये है कि मैं लोगों से पूछता हूँ, वो कहते हैं कि कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में, तो हम विश्वास कैसे करें उन पे? विश्वास कैसे किया जाए, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में, विश्वास कैसे करें उन पे? विश्वास नहीं होता ना जब। 3 पार्टियां बदल ली सर। अच्छा पार्टी मतलब वो है, ये है इस पार्टी में टिकट ना मिली तो उसमें ना मिली उसमें। वो अपनी प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, भाई इस पार्टी में प्रॉफिट नहीं मिला तो उस पार्टी में जाएंगे, उसमें नहीं मिला तो उस पर जाएंगे। नहीं तो मैम शैलजा कुमारी हैं, वो जनता कितना मिलती है और कितना जनता के बीच में जाती है? वो जनता के बीच में बहुत जाती है सर, मैंने उनको पहले भी देखा हुआ है, बहुत सालों से जानते हैं, मेरे जहाँ परदादा हुए वैसे वो मिलते रहते हैं। तो आपको उम्मीद है कि जीतने के बाद आपके काम होंगे? हाँ जी, उम्मीद तो है। उम्मीद है, तो आप उसके लिए उनको शैलजा कुमारी को जिता रहे हो? हाँ जी सर। हाँ अब आपसे पूछते हैं अंकल जी। एक तो कुमारी शैलजा जो यहाँ से कैंडिडेट है कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट है डॉक्टर अशोक तंवर,
दोनों में कैंडिडेट में कितना फर्क है और कौन सा कैंडिडेट जो जनता के बीच में ज़्यादा यहाँ आता है, मिलता है जुलता है? कुमारी शैलजा बहुत ही बढ़िया और एक सिद्धांत वाली नेता हैं। बेसिकली उनके पिताजी भी कांग्रेस में ही थे और वो भी कांग्रेस में ही है। 4 बार की सांसद है, 2 बार सरसा से जीती, 2 बार अम्बाड़ा से जीती। लोगों की उन्होंने बहुत सेवा करी है और मृदुभाषी है, उखड़ के नहीं बोलती, इसलिए सभी का प्यार है। सरसा की जनता ने ही उन्हें बुलाया है, मैसेज दिया हाईकमान को कि भाई सरसा से कुमारी शैलजा को ही प्रत्याशी बनाएं ताकि भारी बहुमत से जिताएं और कांग्रेस की सरकार बने ऊपर। डॉक्टर अशोक तंवर हैं, वो कहते हैं हमने मोदी के राज में 400 पार होने के बाद बहुत विकास करेंगे, विकास हो रहे। तो कैसा विकास सिरसा के अंदर हुआ है, नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, उनके केवल जुमलों का विकास है, केवल जुमलों का विकास है। उन्होंने पहले 15 लाख का जुमला दिया था, 15 लाख दे दूंगा, स्विस बैंक से मैं धन कढ़ा के लाऊंगा, काला धन, आपको हर खाते में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। आए थे 15 लाख रुपए आए थे? 1 रुपया किसी के खाते में नहीं आया। तो बीच में लोगों ने सवाल किए तो इस सरकार ने जुमला कह के पीछा छुड़ा लिया कि भाई ये तो चुनावी जुमला था। 19 का इलेक्शन उन्होंने ये इसलिए लड़ लिया, जीत गए कि भावनात्मक मुद्दे में बहा दिया देश की जनता को। भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता भावना में बह जाती है। नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करी थी वो बहाना कराया भाई मोदी है घर में घुस के मारता है, जबकि मिलिट्री की कार्रवाई थी, ये एयरफोर्स की कार्रवाई थी। और नरेंद्र मोदी खुद झूठ बोला हर जगह कि भाई नरेंद्र मोदी ने घर में घुस के मारा। वो लोग भावना में बह गए, मोदी है तो मुमकिन है चला दिया, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और अब लोगों को 10 साल में इस हिंदुस्तान की जनता के कान पक गए इनके जुमले सुनते सुनते। अच्छा, तो जुमले देते हैं? भाई झूठ के सिवाय मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं। जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं, नया जुमला बोलते हैं। तो जैसे आजकल कहावत चल रही है भाई मोदी की जुबान और चाइना का सामान, कोई गारंटी नहीं। अच्छा, मोदी की जवान और चाइना का सामान, कोई गारंटी नहीं। तो देश में ये उस पर आ गए हैं, बैकफुट पे। ये इन्होंने 400 पार का नारा दिया, भूल गए वो 400 पार का नारा, भूल गए अब वो 400 पार का नारा कि भाई हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब इस बात पे आ गए हैं। लेकिन इन्हें लोगों ने इनके जुमले सुन सुन के पक्का मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेटों के चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबा के मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे। मोदी को हराने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है आपने? मोदी को सत्ता से बेदखल करेंगे, पूरी तैयारी है जी। तो लड्डू बना लिए होंगे आपने? बिल्कुल, लड्डू बनाए हैं जी। सारे जितने हलवाइयों पे लड्डू है वो हमारे ही हैं। हरियाणा वाले लड्डू बहुत खिलाते हैं। बिल्कुल खिलाते हैं, लड्डू भी, चूरमा भी, सब कुछ खिलाएंगे। चूरमा आप मेरे को खिलाओगे, नहीं खिलाओगे? बिल्कुल खिलाएंगे जी, चूरमा भी खिलाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे। और ये बीजेपी के जो जुमले थे ना, उनसे लोगों के कान पक गए हैं। अच्छा, अब इन्होंने देख लिया कि भाई चाइना के सामान की और मोदी की जुबान की कोई गारंटी नहीं है। सर मोदी जी कहते हैं मैंने विकास किया 2047 तक विकसित देश बना देंगे। मोदी ने पहले इलेक्शन में 14 का इलेक्शन लड़ा था तो कहा था मैं स्विस बैंक से कांग्रेसियों का काला धन जो है स्विस बैंक में वो लाऊंगा और 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डाल दूंगा। नहीं डाला। दूसरा उसने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल बच्चों को दूंगा। ये सारी माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चे इनके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। नौकरी देता है तो वो कौशल में देता है, डीसी रेट पे देता है, जबकि वो पात्रता पास थे, लेक्चरर लगना था, उन्होंने कौशल में लगा दिए। शोषण कर रहा है ये, कर्मचारियों का भी शोषण कर रही है ये सरकार, किसानों का भी शोषण कर रही है, मजदूरों का भी शोषण कर रही है। किसी के पास काम नहीं छोड़ा इस गवर्नमेंट ने। नहीं, ये कहते हैं किसानों के लिए हमने बहुत काम किए हैं, किसान के हितैषी हम हैं। किसान 2019 में इसने वादा किया था मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। आय तो दुगनी नहीं करी, उसके खर्चे बढ़ा दिए, खाद के रेट बढ़ा दिए, खाद के कट्टे का वेट कम कर दिया।
जितने पेस्टिसाइड और उर्वरक थे सब महंगे कर दिए, रेट वही हैं। मोदी ने गारंटी दी थी कि भाई मैं, जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने कहा था मैं क्या बोलते हैं एमएसपी दूंगा। उसके खुद के दस्तखत है। जो सीएमओ का डेलीगेशन था उसका अध्यक्ष ये मोदी थे। रिटर्न में इसका है कि भाई मैं एमएसपी दूंगा, आज नहीं दी भाई। तो इसके जहाँ इसके दस्तखत हैं वहाँ ये झूठ बोलता है। जबान से तो इसने झूठ बोलना ही बोलना है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलता। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री आप कहते हैं झूठ बोलते हैं, वो देश को चला रहे हैं। अब देश तो चला रहे हैं, देश को प्रधानमंत्री नहीं, देश को संविधान चला रहा है। और ये संविधान को भी आड़े हाथे रख रहा है। जो जितने भी कानून बनाए हैं संसद में बहस होनी चाहिए थी, विपक्ष को बोलने नहीं देता, विपक्ष की आवाज़ दबा दी जाती है। और ये ध्वनि मत से अपने आप बिल पे, किसानों का बिल था, 3 बिल लिया किसानों के लिए, मैं आय दुगनी करूँगा। ना तो किसान संगठनों से इसने पूछा, ना विपक्ष के सांसदों से सदन में बहस करी, और इन्हें 3 कानून ले आया कि मैं आय दुगनी करूँगा। और वही तीनों कृषि कानून इसने गुरु नानक देव की आड़ लेके, गुरु नानक देव की जन्म तिथि पे उसकी आड़ लेके ने वापिस ले लिए। कहना मेरी भक्ति में कसर रहेगी। भक्ति किसान आंदोलन में 750 किसान मारे गए। किसानों के व्हीकलों के लिए इन्होंने रोडों पे कीलें गड़वा दी, बैरियर लगवा दिए। यही भक्ति है तो अत्याचार किसे कहेंगे आप? 750 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, मोदी जी नहीं। रही बात, आप महिला शक्ति के बीच में बैठे हैं, महिलाओं का सम्मान की बात करिए। हमारी पहलवान बेटियों ने वर्ल्ड में परचम पहनाया, फहराया, तिरंगे के शान बढ़ाई, गोल्ड मेडल लाई, और उनके साथ क्या हुआ सारा देश जानता है। इसलिए भाई ये इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बेकार है इनका। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था वो हरियाणा की धरती से दिया था। हरियाणा की धरती से, पानीपत से दिया था वो नारा। और हरियाणा की ही बेटियों के साथ इसने क्या किया ये सारी जनता जानती है। हरियाणा की बेटियां अपना आंदोलन कर रही थी। आंदोलन जो भी है, सरकार कोई गलत फैसले ले, कोई गलत नीतियां लागू करें, संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम उसका सरकार का विरोध करें, एजिटेशन करें। ये सरकार एजिटेशन भी नहीं करने देती। इन्होंने बेटियों को भी नहीं बख्शा। पुलिस जो है, मैं पुलिस अफसर हूँ, ठीक है, पुलिस ने उन लड़कियों के बाल पकड़ के सड़क पे घसीट के बूटों से ठोकर मारी। ये बेटियों का सम्मान है? जो जिन बेटियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई, गोल्ड मेडल जीत के लाई, उनको पुलिस पीट रही है। ये इस मोदी राज में ही पीट रही है पुलिस। अच्छा, तो आप इस राज को हटाना चाहते हो? बिल्कुल पक्का इरादा है, हटाना चाहता। मैं ही नहीं, सारा देश हटाना चाहता है। नहीं, अब की बार हरियाणा में पिछली बार तो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को थी। अब की 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को है। 10 की 10 सीटें इंडिया 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को है। कुरुक्षेत्र सीट जो है वो आम आदमी पार्टी की, और 9 सीटें कांग्रेस की हैं हरियाणा आप में। तो फिर डॉक्टर जो ये पीछे आपके मुख्यमंत्री थे जो मनोहर लाल, उनको भी हरा रहे हो यहाँ से? बिल्कुल हरा रहे हैं उनको। ये बेटियां ही हराएंगी। अच्छा, ये बेटियां हराएंगी, क्योंकि उसमें भी यही खट्टर साहब आ रहे हैं। भाई एक कोच थी लड़की, और हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह, उसने उसके साथ बदतमीजी करी, उसने शिकायत करी। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर पहले ही कहता है ये लड़की अनगर्ल आरोप लगा रही है, तो इंक्वायरी क्या करेगा कोई? जब चीफ मिनिस्टर राजा उस स्टेट का मुखिया ये कह रहा है बयान कर आरोप है, तो इंक्वायरी क्या रहेगी? तो इस खट्टर को ये मातृ शक्ति, ये बेटियां पूरा सबक सिखाएंगी। आप एक तरफ हवा बना के चलने वाले हो अब की बार, मुझे लग रहा है। एक तरफ हवा नहीं, इनके जितने कारनामे हैं, इन्होंने कोई वो काम नहीं करे, विकास का काम नहीं करा, इन्होंने कारनामे करे हैं। उन कारनामों की वजह से ही एक तरफ हवा है। अच्छा,
तो फिर अब की बार आपके पूरे प्लान पूरे मेरी तैयार प्लान है? नहीं है, इस देश की प्लान है ये। देश का पूरा प्लान तैयार है अब क्या है? देश का प्लान तैयार है, मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। अच्छा, मोदी सत्ता बेदखल करना है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। हाँ। इस समय हम मौजूद थे सिरसा के अंदर, जहां हमने लोगों से समझने का प्रयास किया कि सिरसा का माहौल क्या है और हरियाणा का माहौल क्या है, क्योंकि हरियाणा की 10 सीटें लोकसभा है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जीती थी। अब की बार देखने वाली बात है कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जीत पाती है। और सिरसा की जो सीट है जहाँ डॉक्टर अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है और वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है जो कुंवारी शैलजा है, इन दोनों के बीच में कितनी टक्कर होने वाली है, कौन यहाँ जीत के जाने वाला है, और आपको क्या लगता है इस राय मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।